हेलो फ्रेंड्स, आपके पौधे में बिल्कुल फ्लावरिंग नहीं होती, कलियां नहीं बनती, पौधे बेजान डाल से पड़े हुए हैं और पौधे में कोई नए ग्रोथ नहीं है। तो इसके लिए चमत्कारी खाद बताऊंगे, बिल्कुल ऑर्गेनिक खाद है। और ये जो बूस्टर खाद है, इनसे आप अपने प्लांट में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ ले सकते हैं, भर भर के कलियां ले सकते हैं और इनसे आप साल भर प्लांट में फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो इनसे कभी भी हमारे प्लांट में नुकसान नहीं होती। ये मिट्टी को भी उपजाऊ बनाए रखते हैं, साथ में मिट्टी में से कीड़े मकोड़े फंगस भी चले जाते हैं, प्लांट भी हेल्दी बनता है। तो आप इस तरह आपके प्लांट में भी इस तरह भर भर के कलियां ले सकते हैं, फ्लावरिंग ले सकते हैं। आपके गुड़हल में गुलाब में एक फूल नहीं आते, कलियां नहीं बनते, तो आपके प्लांट में भी पत्तों से ज़्यादा फूल आएंगे। आप साथ में मेरे दिए हुए जो प्लांट केयर टिप्स है और ट्रिक्स है, सारा ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। प्लांट केयर बहुत ही ज़रूरी होता है, सिर्फ फर्टिलाइज़र देने से प्लांट में फ्लावरिंग होती है ऐसा नहीं है। तो प्लांट केयर जो है अभी मैं बताऊंगी, साथ में टिप्स भी बताऊंगी और प्लांट को जो जो न्यूट्रिशन देना है, प्लांट को जो करना है। सबसे पहले प्लांट को खुली जगह पर रखिए, अच्छी सनलाइट चाहिए। अगर बारिश हो रही है तब भी प्लांट को बाहर रखना है। और ये जो 3 खाद है मैं बता रही हूँ, आप देख पाएंगे सिर्फ पानी ही दिख रही है आपको, ये पानी नहीं है, ये चमत्कारी पानी है और इसका यूज़ हम अपने प्लांट में करेंगे तो प्लांट में ग्रोथ नहीं होती, इसके लिए भी है। प्लांट में फूल नहीं आते, कलियां नहीं बनती, इसके लिए भी है। प्लांट में फंगस लगे हैं, कीड़े लगे हैं, प्लांट में कोई नए ग्रोथ नहीं है, तो इसके लिए भी है। और इनका यूज़ आपको एक साथ नहीं करना है, अलग अलग आप कर सकते हैं। तो ये तीनों जो चीज़ हैं, ये तीनों ही ऑर्गेनिक चीज़ें हैं और आप अपने फ्रूटिंग प्लांट में, फ्लावरिंग प्लांट में, किसी भी प्लांट में दे सकते हैं। आपके गुड़हल में फूल नहीं आते और आते भी हैं, अच्छे खिलते नहीं हैं, तो इसके लिए भी दे सकते हैं। तो आपके एक्सोरा प्लांट में ग्रोथ नहीं है, प्लांट में कलियां नहीं बनते, तो इस तरह के चीज़ से आप अपने प्लांट में वो भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले प्लांट को अच्छी सनलाइट चाहिए, किसी भी फ्लावरिंग प्लांट को। साथ में उनको जो न्यूट्रिशन देना है, अभी इस टाइम आपको कम से कम 2 मुट्ठी कंपोस्ट आपके किसी भी प्लांट के पॉट में ज़रूर देना होगा। और कंपोस्ट देने के लिए मिट्टी की हल्की गुड़ाई करनी है, मिट्टी अगर थोड़ी सी सूख जाए तो ही देना है। और पॉट की मिट्टी की हल्की गुड़ाई करके आपको कंपोस्ट मिट्टी में ज़रूर देना है, क्योंकि प्लांट को हमारे ग्रोथ के लिए जो चाहिए वो है नाइट्रोजन खाद। साथ में नाइट्रोजन खाद से प्लांट में ग्रोथ तो होती है, लेकिन प्लांट में अगर फ्लावरिंग चाहिए तो आपको पोटाशियम खाद की ज़रूरत पड़ेगी, फॉस्फोरस खाद की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसके लिए आपको जो देना है, ये देख सकते हैं प्याज के छिलके। सूखे प्याज के छिलके को आपको कम से कम 1 दिन के लिए भिगा कर रखना है। और ये जो प्याज के छिलके का फर्टिलाइज़र है, ये बहुत ही पावरफुल फर्टिलाइज़र है किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए। इसमें भरपूर मात्रा में पोटाशियम होता है और इस तरह के ऑर्गेनिक पोटाशियम के ऊपर मैंने बहुत सारे वीडियोस शेयर किए हैं। 290 से ज़्यादा वीडियोस मेरे चैनल पर मिल जाएंगी। ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं, मिट्टी को उपजाऊ बनाए रखते हैं, पौधे को बहुत सारा न्यूट्रिशन देते हैं और इनको आपको बदल बदल के कम से कम 7 दिन के गैप में देते रहना है। प्लांट में पोटाशियम की पूर्ति होगी तो ही प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग होगी, तो इनको आप 7 दिन के गैप में देते जाइए। साथ में जो बूस्टर फर्टिलाइज़र की बात कर रही हूँ, ये प्लांट की ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी है। और ये देख सकते हैं, ये कोई खाने का नमक या चीनी नहीं है, ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट। और इससे प्लांट की ग्रोथ अच्छी होती है। प्लांट में जो पत्तियाँ लाइट कलर की हो जाती हैं, यानी लाइट ग्रीन कलर की हो जाती हैं, इसका भी ये प्लांट की जो ग्रीन कलर है इसको ये मेंटेन करता है। और प्लांट की जो फोटोसिंथेसिस है, इसको भी बहुत अच्छे से करता है। तो इसके लिए सिर्फ ½ टीस्पून लेना है और 1 गिलास पानी में मैंने सिर्फ 2 ग्राम देना है। तो अच्छी फ्लावरिंग लेने के लिए आपको ये ज़रूर देना होगा, कम से कम महीने में 1 बार देना होगा। ये ग्रोथ को बूस्ट करेगा, साथ में ये फ्लावरिंग को बूस्ट करेगा। फ्लावर के जो साइज़ आएंगे अच्छे बड़े साइज़ के आएंगे। साथ में नेक्स्ट जो बूस्टर फर्टिलाइज़र है, ये है बहुत ही कारगर चीज़ और ये किसी भी ग्रोसरी शॉप में आपको आसानी से मिल जाएगी। ये है बेकिंग सोडा। जो खाने का जो मीठा सोडा होता है ये है, ये बेकिंग पाउडर नहीं है, दोनों अलग होते हैं। ये मीठा सोडा है और इसको आप प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है और प्लांट में अच्छी फ्लावरिंग लाता है। आपके किसी भी प्लांट में अगर बहुत ज़्यादा दिनों से कोई भी कलियां नहीं बन रही हैं, आपने सारा फर्टिलाइज़र दे दिया है, प्लांट की ग्रोथ सही है लेकिन प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, तो इसके लिए ये दे सकते हैं। ये मिट्टी में जो कीड़े मकोड़े, जो दीमक लगे हुए होते हैं, इनको भी ये दूर भगाती है।
प्लांट पे फंगस लगे हैं तो भी प्लांट को ठीक करता है और प्लांट पे फ्लावरिंग भी लाता है। तो इसके लिए सिर्फ हाफ़ टी स्पून यानी 2 ग्राम आपको देना है। लेकिन इसको आप महीने में एक ही बार इस्तेमाल कर सकते हैं, बार बार यूज़ नहीं करना है। और किसी भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग प्लांट में दे सकते हैं, ऑर्गेनिक चीज़ है। नेक्स्ट है ये है एलम यानी फिटकिरी, और इसको भी आप आसानी से किसी भी ग्रोसरी शॉप से ले सकते हैं। ये भी प्लांट को कीड़े मकोड़े फंगस से बचाती है और मिट्टी को एसिडिक बनाए रखती है। तो मिट्टी का पीएच बैलेंस सही होना बहुत ज़रूरी है। मिट्टी का पीएच बैलेंस अगर सही नहीं होती, मिट्टी एसिडिक नहीं होती, तो प्लांट में अच्छे से ग्रोथ नहीं होती और फ्लावरिंग भी नहीं होती। तो ये भी बहुत ही कारगर चीज़ है प्लांट में फ्लावरिंग लेने के लिए। लेकिन आपको बेकिंग सोडा या एलम दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करना है, दोनों एक साथ इस्तेमाल नहीं करना है। और इनको सिर्फ मैंने 1 पिंच लिया है और 1 ग्लास पानी में इनको भिगा दिया है। तो इसको कम से कम 1 घंटे के लिए रखना है। ये अच्छे से पानी के साथ घुल जाता है और ये मिट्टी को एसिडिक बनाता है, तो प्लांट के लिए इसको महीने में 1 बार देना अच्छा होता है। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैंने बनाया है, इनको कम से कम महीने में 1 बार इस्तेमाल करना है, बार बार यूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने जो लिया है, सिर्फ 1 ग्लास पानी में मैंने बेकिंग सोडा का जो पानी है सिर्फ 50 ml लिया है और इनको अच्छे से डाइल्यूट कर लिया है। तो इसको पौधे में डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इसको सुबह या शाम को इस्तेमाल करना है, दोपहर की भरी गर्मी में इस्तेमाल नहीं करना है। और इसका 50 से 100 ml तक इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है एक साथ। तो मैंने यहाँ पे अपने गुड़हल में दिया है, और आपके गुड़हल में अगर फ्लावरिंग नहीं होती तो इसका यूज़ आप ज़रूर कीजिए। साथ में मैं जो दे रही हूँ ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, और इसका इस्तेमाल आप महीने में 1 बार ज़रूर कीजिए। ये ऑर्गेनिक चीज़ है और सभी पौधे में कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है हमारे प्लांट को ग्रोथ करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। ग्रोथ के साथ साथ प्लांट में अच्छे से फ्लावरिंग भी होगी। और सबसे अच्छी बात है, इससे जो फ्लावर का साइज़ होगा वो बहुत बड़े साइज़ का फ्लावर आएगा, पत्ते भी बड़े साइज़ के आएंगे। तो एप्सम सॉल्ट आप अपने सभी प्लांट में महीने में 1 बार ज़रूर इस्तेमाल कीजिए। ये आपको किसी भी ऑनलाइन शॉप से आसानी से मिल जाएगी, नर्सरी शॉप में भी मिल जाएगी। साथ में ये जो एलम है यानी फिटकिरी है, इसका इस्तेमाल आप महीने में 1 बार कर सकते हैं और ये प्लांट के लिए बहुत अच्छी होती है। लेकिन प्लांट के ऊपर स्प्रे नहीं करना है, सिर्फ मिट्टी में ही देना है। तो एलम का यूज़ भी मैंने 1 ग्लास पानी में सिर्फ 50 ml मिलाया है और इसको मैं प्लांट में दे रही हूँ। ये भी मेरा गुड़हल का ही प्लांट है। तो आप अपने गुड़हल, गुलाब सभी पौधे में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस किसी पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग नहीं होती उसमें ज़रूर दीजिए। तो एक बार में आपको एक ही फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करना है और एलम या जो मैंने बेकिंग सोडा बताया है, दोनों में से कोई एक इस्तेमाल करना है और दूसरे महीने में आप दूसरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरे चैनल में फ्रेंड्स आपको ऐसे ही बढ़िया जानकारी मिलती रहेगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।